बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.21 और क्वेश्चन नंबर 4.23 की। मोमेंट्स का टॉपिक हम जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी थ्योरी को, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ताकि आप वहां पे जाके उसको रिवाइज कर सके पहले से। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम मोमेंट्स को फाइंड करना सीखेंगे। मोमेंट्स के बारे में अगर हम थ्योरी की बात कर लें तो हम ये बात कर चुके हैं कि द मीन ऑफ पावर्स टू विच डेविएशंस आर रेज्ड, कि डेविएशंस लेके उनकी पावर्स बढ़ाते जाएं और उनका फिर मीन यानी सम करके तादाद पे डिवाइड करते जाएं तो ये मोमेंट्स हैं। और मोमेंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स का भी हमने जिक्र किया कि 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जिक्र किया कि मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है, फिर मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू और उसके बाद मोमेंट्स अबाउट मीन है। अब हमारे पास अगर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू पहले से गिवन है तो फिर डेटा की शेप के बारे में जानने के लिए हमें मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना पड़ेंगी और फिर ही हम बीटा 1 बीटा 2 या B1 B2 की मदद से डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान सकेंगे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री है या नहीं, और अगर सिमेट्री है तो फिर उसके कर्टेसिस कैसे हैं, यानी लेप्टोकल्टिक है, प्लेटिकल्टिक है या फिर मेसोकल्टिक है। तो लिहाजा इन्हीं फीचर्स के बारे में जानना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो लिहाजा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4.21 के डाटा को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करना सीखते हैं। Viewers, according to writer question number 4.21 में calculate first 4 moments about mean for the following set of examination marks। ये मार्क्स की वैल्यूज़ गिवन है, 9 वैल्यूज़ हैं, 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। इन 9 वैल्यूज़ पे हमने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करनी है। फर्दर किसी भी फीचर के बारे में जानने का राइटर ने नहीं कहा, यानी B1 B2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्री के बारे में या स्क्यूनेस के बारे में या कर्टोसिस के बारे में जानने का जिक्र क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जस्ट मोमेंट्स अबाउट मीन चाहिए। आइए उसको फाइंड करते हैं। व्यूअर्स, मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर डाटा गिवन है तो फिर डायरेक्ट डाटा से ही मोमेंट्स अबाउट मीन आ जाती हैं। जस्ट डाटा का मीन कैलकुलेट करके वेरिएबल में से मीन माइनस करते हैं और वो जो डेविएशंस का कॉलम हासिल होता है उसकी पावर बढ़ाते जाते हैं और सम करके तादाद पे डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास बड़ी आसानी से अनग्रुप डाटा सेट के लिए मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट हो जाएंगी। तो लिहाजा सबसे पहले जो एक्स वेरिएबल गिवन है इसका मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर मीन की मदद से फर्दर हम मोमेंट्स अबाउट मीन की तरफ आएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं गिवन वेरिएबल का, और मीन का फार्मूला व्यूअर्स जैसा कि आपको पता है समेशन x ओवर n। लिहाजा गिवन वैल्यूज को अगर हमने x का नाम दे दिया तो इसका सम करके तादाद पे डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। और समेशन हमारे पास आ रही है गिवन वैल्यूज की 360 और इसको अगर तादाद पे यानी 9 पे डिवाइड कर दें तो मीन 40 आ जाएगा। अब x के कॉलम में से मीन को माइनस कर देना, x माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए। तो लिहाजा 45 में से माइनस करें 40 तो ये हमारे पास 5, 32 माइनस 40 ये हमारे पास -8, 37 माइनस 40 -3, 46 माइनस 46, 39 माइनस 40 -1, 36 माइनस 40 -4, 41 माइनस 40 ये 1, उसके बाद 48 माइनस 48 आ जाएगा और 36 माइनस 40 ये -4। अब हमारे पास ये जो x माइनस एक्स बार का व्यूअर्स कॉलम हासिल हुआ, इसकी पावर बढ़ाते जाएं, सम करके तादाद पे डिवाइड करते जाएं तो मोमेंट्स अबाउट मीन आ जाएगी। हमने इन जर्नल फार्मूला पढ़ा था अन ग्रुप के लिए मोमेंट्स अबाउट मीन का, सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर r ओवर n। ये हमारे पास अन ग्रुप का फार्मूला है कि mr बराबर होती है सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर ओवर n। r इन जर्नल फॉर्म में हम लिखते हैं, अगर m1 चाहिए तो ये बराबर होगा सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर 1 ओवर n। m2 चाहिए यानी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन तो ये बराबर होगी सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर 2 ओवर n। m3 यानी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन बराबर होगी सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर 3 ओवर n। और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन यानी m4 बराबर होगी सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर n। जस्ट हमने ये कॉलम्स बना के सुमेशन हासिल करनी है, यानी x माइनस एक्स बार का अगर कॉलम बनाए तो हमारे पास x की तमाम वैल्यूज़ में से x बार हमने माइनस किया तो हमारे पास ये जो कॉलम हासिल हुआ इसका सम तो हमारे पास आता है 0। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में भी बात पड़ी हुई है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होती है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होती है। ये शार्ट क्वेश्चन के हवाले से और मल्टीपल चॉइस के हवाले से ये बात याद रखनी है। इसी तरह सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन हमेशा वेरियंस के बराबर होती है। गिवन डाटा का वेरियंस कैलकुलेट कर लें या सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट कर लें, सेम आंसर्स होंगे दोनों के। तो लिहाजा हमारे पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के लिए इस डेविएशन के कॉलम का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, -8 का स्क्वायर 64, -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, -1 का 1, -4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब इस कॉलम का अगर सम कर लें तो ये 232 है
और इसको अगर सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के फॉर्मूले में पुट करें तो व्यूअर्स डिवाइजर में नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 9, तो फाइनल आंसर सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का 25.78 आ जाएगा। इसी तरह बात करते हैं थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए x माइनस एक्स बार की पावर 3 चाहिए, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 हमारे पास 125 है, -8 का क्यूब फाइंड करें -512, -3 का क्यूब -27, 6 का क्यूब 216, -1 का क्यूब -1, -4 का क्यूब -64, 1 का क्यूब 1, 8 का क्यूब 512 और -4 का क्यूब -64 है। और इसका अगर हम सम कर लें व्यूअर्स कॉलम का तो ये आ जाता है 186। और अगर हम थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के फॉर्मूले में इस सुमेशन को पुट कराएं जो कि हमारे पास सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर 3/n है, तो हमारे पास 186/9 यानी नंबर ऑफ वैल्यूज क्योंकि 9 है, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 20.67। आइए अब इसी तरह फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन हमें चाहिए, उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए x माइनस एक्स बार की पावर 4 का सम चाहिए, लिहाजा x माइनस एक्स बार की पावर 4 का कॉलम बनाते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि x माइनस एक्स बार की जो वैल्यूज हैं इसकी पावर 4 लेते जाएं, या फिर स्क्वायर का अगेन स्क्वायर करेंगे तब भी पावर 4 हासिल हो जाएगी, जिस तरह आपको आसान लगे। लिहाजा 25 का स्क्वायर अगर करें 625, 64 का स्क्वायर करें 4096, 9 का स्क्वायर करें 81, 36 का स्क्वायर करें 1296, 1 का स्क्वायर 1, 16 का स्क्वायर 256, 1 का स्क्वायर 1, 64 का स्क्वायर 4096 और 16 का स्क्वायर 256। और इस पावर 4 का एक कॉलम का अगर हम सम करें तो हमारे पास ये 10708 आ जाता है। 10708 डिवाइजर में नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि हमारे पास 9 है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम 4 का यानी फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का फाइनल आंसर 1189.78। तो ये व्यूअर्स हमने काम कर लिया जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी क्वेश्चन में हमारे लिए कि मोमेंट्स अबाउट मीन चाहिए, डाटा मौजूद था ग्रुप फॉर्म में। तो बड़ा सिंपल वे, जस्ट फार्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेशंस की, डेविएशंस फ्रॉम मीन का कॉलम बना के उसकी पावर्स बढ़ाते गए, पावर 2 की सम करके तादाद पे डिवाइड सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, पावर 3 करके सम करके तादाद पे डिवाइड ये थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, और पावर 4 करके डेविएशंस की सम करके तादाद पे डिवाइड किया तो ये फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.23 पे आते हैं जिसमें मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज गिवन है, और उन मोमेंट्स की मदद से देखते हैं जरा कि राइटर ने हमें क्या चीजें फाइंड करने को कहा हुआ और किस तरह से फाइंड होंगी। व्यूअर्स अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4.23 में फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट y इज इक्वल टू 4 आर 1, 4 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, यानी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन नहीं है, मोमेंट्स अबाउट 0 नहीं है, मोमेंट्स अबाउट मीन भी नहीं है, ये मोमेंट्स अबाउट 4 हैं, यानी मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं। अब वेरिएबल का नाम x की बजाय y रखा हुआ तो लिहाजा हम y की फॉर्म में लेके चलेंगे इसको। तो मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी मोमेंट्स अबाउट 4 गिवन है, 3 फर्स्ट मोमेंट्स गिवन है इसकी, यानी m1 प्राइम गिवन है, m2 प्राइम गिवन है और m3 प्राइम। m1 प्राइम यानी फर्स्ट मोमेंट अबाउट 4 ये 1 है, सेकेंड प्राइम मोमेंट जो है ये m2 प्राइम ये 4 है, और थर्ड मोमेंट यानी m3 प्राइम ये 10 है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक तो ये चीज़ चाहिए। उसके बाद राइटर ने पूछा है कि इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल आर पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, यानी सिमेट्री के बारे में भी जानना है। तो हम ये बात मोमेंट्स की थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में जानना है तो फिर यानी शेप पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, या सिमेट्री या स्क्यूनेस के बारे में जानना है तो फर्स्ट मोमेंट रेशो चाहिए होती है, और फर्स्ट मोमेंट रेशो बराबर होती है किसके, m3 का स्क्वायर ओवर m2 का क्यूब। तो लिहाजा हम डिस्ट्रीब्यूशन की शेप यानी सिमेट्री के बारे में जानने के लिए ये फर्स्ट मोमेंट रेशो फाइंड करेंगे। और उसके अलावा राइटर ने इस क्वेश्चन में कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए जो कि बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100 के। तो आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो किस तरह से फाइंड होंगे मोमेंट्स की मदद से, और ये क्वांटिटीज किस तरह से हम हासिल करेंगे। व्यूअर्स अगर हमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन गिवन हो यानी मोमेंट्स अबाउट 0, तो फिर फर्स्ट मोमेंट अबाउट 0 या ओरिजिन ये बराबर होती है मीन के। अगर मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज गिवन हो तो फिर फर्स्ट मोमेंट में प्लस करना पड़ता है एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू को, यानी जिसके अबाउट मोमेंट्स गिवन है, तो फिर हमें मीन हासिल होता है। यानी अगर y वेरिएबल का जिक्र हो रहा है यहाँ पे तो y का मीन बराबर होगा a प्लस m1 डैश के, या m1 प्राइम हम जिसको कह सकते हैं। तो लिहाजा अगर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हो तो y बार बराबर होता है m1 प्राइम के, लेकिन अगर मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं तो फिर y मीन अब बराबर होगा किसके, a प्लस m1 प्राइम के। a वो वैल्यू जिसके अबाउट मोमेंट्स गिवन है यानी 4, m1 प्राइम यानी 1, यानी 4 प्लस 1 हमारे पास 5 आ गया। ये हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो हम ये जानते हैं कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हमेशा वेरिएंस के बराबर होती है, लिहाजा हम सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड कर लेंगे।
उनकी मदद से फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, यानी उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि वो वेरिएंस के बराबर है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल हो जाएगी। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है प्राइम मोमेंट्स की मदद से, यानी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज गिवन हो, उनकी मदद से सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करनी हो, तो हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन यानी m2 बराबर होती है m2 डैश माइनस m1 डैश के, यानी m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम के स्क्वायर के। हम मीन मोमेंट्स को प्राइम से जाहिर नहीं करते, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज गिवन हो तो उनको प्राइम से जाहिर किया जाता है। लिहाजा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, जिसको हम गिवन वेरिएबल y का वेरिएंस भी कह सकते हैं, ये बराबर होगी m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम के स्क्वायर के। अब m2 प्राइम क्या है, 4 है, m1 प्राइम का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये वेरिएंस आ जाएगा 3। हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर है, तो लिहाजा इस 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल हो जाएगी 1.732। और फाइनली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो असल मकसद था ये बराबर होगा किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर y का मीन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी sy ओवर y बार मल्टीप्लाई बाय 100 के। अब sy हमारे पास वीवर्स आया हुआ 1.732, डिवाइजर में y बार यानी 5 आ चुका हुआ है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो फाइनल आंसर 34.64%, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हासिल हो गया। अब अगर हम बात करें इसके अलावा जो राइटर ने क्वेश्चन में पूछा था कि आया कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, इसके लिए हमें फर्स्ट मोमेंट रेशियो चाहिए व्यूअर्स, और फर्स्ट मोमेंट रेशियो के लिए हमें थर्ड मोमेंट अबाउट मीन भी चाहिए, क्योंकि हमने मोमेंट्स के टॉपिक में ये बात पढ़ी कि मोमेंट रेशियोज में जो मोमेंट्स यूज़ होती हैं ये हमेशा मोमेंट्स अबाउट मीन होती हैं। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ को हम नहीं पुट करते, तो इसलिए फिर फर्स्ट मोमेंट रेशियो के लिए हमें पहले थर्ड मोमेंट अबाउट मीन चाहिए, क्योंकि सेकंड तो हम फाइंड कर चुके हैं पहले ये वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन तो कैलकुलेट कर चुके हैं हमें, जो कि फर्स्ट मोमेंट रेशियो में इस्तेमाल होनी है, लेकिन इसके अलावा थर्ड मोमेंट अबाउट मीन भी चाहिए। और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन बाय यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन एंड मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये आपके सामने मेंशन है कि थर्ड मोमेंट का ये जो रिलेशन है ये क्या है, m3 यानी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन हमेशा बराबर होती है m3 डैश यानी m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब। तो जस्ट हमने गिवन जो 3 मोमेंट्स हैं अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज प्राइम मोमेंट्स जो गिवन है उनको जस्ट फार्मूले में पुट करेंगे, m3 प्राइम बराबर है 10 के माइनस 3 इंटू m2 प्राइम यानी 4 इंटू m1 प्राइम यानी 1 प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब यानी 2 इंटू 1 का क्यूब आ जाएगा और इसका फाइनल आंसर 0 आ जाता। अब हमने ये जानना है कि फर्स्ट मोमेंट रेशो कैलकुलेट करके कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या नहीं, तो ये बात थ्योरी में डिस्कस पहले भी हो चुकी कि जब जस्ट फर्स्ट मोमेंट रेशो का कहा हो तो फिर तो हम b1 कैलकुलेट कर लेंगे या बीटा 1 से जिसको जाहिर किया जाता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में जानना कि सिमेट्री है या नहीं, तो फिर b1 नहीं बल्कि b1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है फर्स्ट स्टेप से ही, फाइनल आंसर का नहीं, फर्स्ट स्टेप से ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। तो लिहाजा b1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, ये बराबर होगा m3 ओवर m2 के क्यूब का स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइजर में, क्योंकि b1 का फॉर्मूला वैसे तो सिंपल फॉर्म में होता है m3 का स्क्वायर ओवर m2 का क्यूब, लेकिन जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर तो ऊपर वाले फैक्टर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे डिवाइजर में, क्योंकि क्यूब स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होता, इसलिए क्यूब भी एज इट इज रहेगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइजर के फैक्टर में। तो लिहाजा जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, m3 का आंसर 0, m2 के क्यूब का स्क्वायर रूट यानी 3 के क्यूब का स्क्वायर रूट, तो 0 डिवाइजर में कुछ भी आ जाए हमारे पास ये 0 ही आ जाएगा। तो लिहाजा b1 का आंसर क्योंकि 0 है और हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमेंट रेशियोज में ये बात की थी, फर्स्ट मोमेंट रेशियो का आंसर 0 से कंपेयर किया जाता है। अगर 0 आ जाए इट मीन्स के गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेटा की वो सिमेट्रिकल है। अगर 0 से ग्रेटर पॉजिटिव साइन में कुछ आंसर आ जाए तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर नेगेटिव में आए तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड। तो लिहाजा b1 के स्क्वायर रूट का जो आंसर आया उसको हम 0 से अगर कंपेयर करें तो आपके सामने ये 0 ही है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, कि गिवन जो डाटा है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है, ना ही पॉजिटिव स्क्यूड है और ना ही नेगेटिव स्क्यूड है। लिहाजा राइटर ने क्योंकि इसको इंटरप्रेट करने को भी कहा, पूछा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, लिहाजा लास्ट पे कमेंट करना फिर डाटा पे ज़रूरी होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो ये व्यूअर्स हमने आज क्वेश्चन नंबर 4.21 और 23 को सॉल्व करना सीखा। मोमेंट्स के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है, इसकी थ्योरी को पहले अच्छी तरह से रिवाइज करें ताकि न्यूमेरिकली क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। अनग्रुप फॉर्म में डेटा सेट गिवन था 4.21 में, बड़ी आसानी से हमने मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करना सीख लिया। और जो क्वेश्चन नंबर 4.23 है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जस्ट 3 मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज हमें गिवन है
और उनकी मदद से हमने पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लिया, जिसमें हमने बात की कि मीन बराबर होगा हमेशा a प्लस m1 प्राइम के अगर मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज गिवन है, और अगर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है तो फिर जस्ट m1 प्राइम के बराबर होगा, फिर a की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद फिर हमने बात कर ली स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह फाइंड करना है कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हमेशा वेरिएंस के बराबर होती है, इसलिए जब वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे यानी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगी तो उसका स्क्वायर रूट करने से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल हो गई और इनकी रेशो लेने से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। B1 में क्योंकि हमें थर्ड मोमेंट अबाउट मीन भी चाहिए, इसलिए थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का हमने रिलेशन यूज़ कर लिया M3 प्राइम की फॉर्म में, और इस रिलेशन की मदद से जब थर्ड मोमेंट आ गई तो जस्ट B1 के स्क्वायर रूट में हमने वैल्यूज पुट की इस फार्मूला में और हमने डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का आइडिया कर लिया कि ये सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।